सत्यम शिवम सुंदरम। मैं प्रतीत राम वर्मा आज कर्म व्यवस्था के विषय में व्याख्यान देने जा रहा हूँ। जो व्याख्यान मेरी अपनी सोच है और मैंने जो चिंतन किया, अनुभव किया, सीखा, जीवन में ज्ञान प्राप्त किया, उसके आधार पर ही मैं आज बोलने जा रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप इस मेरे व्याख्यान को ध्यान से सुनिए, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी और आप इसमें जो है सहमत और असहमति जाहिर कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ या बता रहा हूँ उसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या है। उसको आप जब पूरा व्याख्यान सुनेंगे तभी जा कर के आपको मेरे विचारों का पता लग सकेगा कि मैंने क्या सोचा है और क्या कहा है। संसार के प्रत्येक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई जीव जंतु हो, सभी प्राणी सुख पाने की इच्छा करते हैं। सभी प्राणी चाहते हैं कि हमें अच्छा भोजन मिले, अच्छा पानी मिले, हमारा रहन सहन अच्छा हो और हमें मौज मस्ती के सारे साधन उपलब्ध रहें, मिले हो, सारे साधन मिल जाएं और हमको मेहनत कम से कम करना पड़े। सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। सुख पाने के लिए संसार के सारे प्राणी, 4 प्रकार के प्राणी हैं, आप जानते हैं। जरायु, जिनका जन्म वीर और रज से होता है, उन्हें कहते हैं जरायु। जैसे मनुष्य, पशु और भी कई जीव जंतु होते हैं, कुछ है जीव जिनका जन्म रज और वीर से मिलकर बना। क्या होता है? दूसरा कहता है स्वेदज, पसीना, गंदगी और मल मूत्र से जिन जीवों का निर्माण होता है उन्हें स्वेदज कहते हैं। अंडज, पसीना से क्या होते हैं? मच्छर, मक्खी, जुआ, ये सब क्या है? पसीना से, स्वेदज है। अंडज, जो जीव अंडा फोड़कर निकलते हैं उन्हें कहते हैं अंडज। जैसे तमाम पक्षी हैं, तमाम जीव हैं, वो क्या है? अंडज। और एक चौथे जो होते हैं उद्भिज, जमीन फोड़ कर निकलने वाले जीवों को उद्भिज कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, सब क्या है? उद्भिज हैं। तो 4 प्रकार के संसार में जीव हैं और ये सभी जीव जो चाहते हैं कि हमें अच्छा भोजन मिले, अच्छा कुछ पीने को मिले, अच्छा खाना पानी मिले और बढ़िया रहन सहन हो, जहाँ रहें वहाँ पर वातावरण बड़ा अच्छा हो तो आनंद ही आनंद। साथ ही साथ हमें मौज के सारे साधन उपलब्ध हो जाएं, मौज मस्ती करने का अवसर मिले। उसके लिए सब लोग प्रयास भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो ये सब मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग जिंदगी भर सब मेहनत करते हैं, सत्कर्म करते हैं, लेकिन उन्हें सब मिल नहीं पाता। उसका कारण क्या है? कि सुख और दुख की प्राप्ति कर्मों पर निर्भर करती है। हम जैसे कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें सुख और दुख मिलते हैं। कभी कभी व्यक्ति सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, लेकिन उसको दुख मिलता है। क्यों? उसका मुख्य कारण है प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या होता है? पूर्व जन्म में किए गए कर्म प्रारब्ध है और उनका फल हमें कब मिलेगा ये पता नहीं। क्योंकि कुछ दंड तो हमें समाज द्वारा मिल जाता है, लेकिन कुछ दंड ऐसे होते हैं जिनको हमें समाज नहीं दे पाता है और उस दंड को हमें भगवान देते हैं, क्योंकि उनके यहाँ सबके लिए न्याय बराबर है। सब एक ही जो है दृष्टि से देखे जाते हैं, किसी के साथ कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा प्रारब्ध प्रबल है, तुम चाहे इतना कर्म करें अच्छे, कुछ ना कुछ कमी हमारे जीवन में लगी रहेगी। और प्रारब्ध के कारण ही व्यक्ति क्या करता है? चाहे इतना दुष्कर्म करे, दुष्टता करे, लेकिन सुख पाता है। क्यों? क्योंकि उसके भी पूर्ण कर्म बाकी हैं। अगर पूर्ण कर्म हमारे बाकी हैं तो फिर हम सुख भोगेंगे, ये होता है। तो इस संसार में व्यक्ति सुख पाने के लिए प्रयास करते हैं और सुख पाने के लिए क्या करते हैं? हर जीव जाति में, हर जीव में, हर प्राणियों में
उल्टे सीधे कर्म ही हो जाते हैं। सुख पाने के लिए क्या करते हैं कुछ लोग, दूसरे का अहित करते हैं, दूसरे का शोषण करते हैं और दूसरे को परेशान करते हैं, सोचते हैं हमको आनंद आवे, दूसरे भाड़ में जाए, हमसे क्या मतलब है। तो ये सोच किसकी होती है? नीच प्रकृति के लोगों की होती है। वो सोचते हैं कि हमको सुख मिले, बाकी कोई मरे चाहे जिए। सभी जीवों में आप देखेंगे तो ये सब क्या है? दुनिया की व्यवस्था चल रही है और व्यवस्था को देखने वाली कोई शक्ति है, वो सबकी सब देखती है। और उस शक्ति जो है, कोई शक्ति है संसार में जो सबके ऊपर शासन करती है, लेकिन लोग उस शक्ति के रहस्य को समझते नहीं कि क्या रहस्य है, क्या मामला है। तो संसार में एक शक्ति है जो सबको नियंत्रित करती है, सबके क्रियाकलापों को भली भांति देख रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्राणी कोई भी हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, सभी प्राणी सुख पाना चाहते हैं, सोचते हैं हमको बढ़िया बढ़िया आरामदायक सुख सुविधाएं मिले, भोजन मिले, पानी मिले, रहन सहन हो और हमें काम कम से कम करना पड़े, सोचते हैं लोग। लेकिन काम करने पर ही सारे सुख मिलते हैं ये माना जाता है, लेकिन कभी कभी इसके बिल्कुल विपरीत होता है और उसी को कहते हैं भाग्य। कि व्यक्ति ने कर सब कुछ किया, बाद में कहते उसको असफलता मिल गई, तो क्या है, कहेंगे कि भाग्य जो है सबसे बड़ा होता है। और भाग्य तभी बनता है जब हम कर्म करते हैं, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा भाग्य बनेगा। तो कहने का तात्पर्य मतलब ये है कि संसार में रहते हुए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए। संस्कृत साहित्य जो है वो बहुत सारी बातों का ज्ञान कराता है, उसमें पूरा ज्ञान का अथाह सागर है। कहा गया है कि हमें जो है यदि किसी से मित्रता करनी तो क्या करना चाहिए, सुनिए। अगर किसी से हमको सच्चा प्यार करना है, सच्ची मित्रता करनी तो क्या करना चाहिए कि विपुलाम प्रीतिम इप्सेद त्रीणि तत्र न कारयेत् वाग्वादम अर्थ संबंधम परोच्छेदार दर्शनम। अगर किसी से विशेष प्यार करने की इच्छा हो, प्रेम, तो 3 बातों का ध्यान रखना। क्या? उससे बहस नहीं करनी चाहिए मित्र से, और उससे धन का कोई संबंध रखिए। अगर पैसा दे दिया तो मांगिए मत, और अगर वो मांगे तो आप पास है तो ना मत करिए। तो पैसे का कोई लेन देन रखिए। और जब मित्र आपका घर में न हो तो उसके घर पर मत जाइए। अगर जाएंगे तो माना जाएगा कि उसके पीछे आप जाते हैं, उसकी पत्नी के दर्शन करने जाते हैं, तो क्या दोस्ती टूट सकती है। इन सब बातों का क्या कहाँ दर्शन करना है। अगर हम किसी एक जो है सत्य तत्व को अपना लें तो हमारा कल्याण हो सकता है। सत्यता, ईमानदारी, निर्लोभ, ये सब क्या है, अगर हम अपना लें इसमें से कोई भी एक, तो हमारा जीवन बड़ा धन्य हो सकता है। और एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि हम संसार में रहते ऐसे काम करें कि हमारे द्वारा किसी की आत्मा को तनिक भी कष्ट न हो। और ये जब हम करेंगे तो फिर भगवान हमसे प्रसन्न रहेंगे और हमें किसी प्रकार से किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। संसार के दुखों से मनुष्य तब छूटता है जब भगवान उस पर कृपा करते हैं। इसलिए व्यक्ति को भगवान की कृपा का ही इंतजार करना चाहिए, उनकी कृपा का भरोसा करना चाहिए कि भगवान ही हमारे सारे दुखों को दूर करेंगे। चाहे इतनी गंभीर स्थिति पैदा हो जाए, लेकिन जो है कभी भी हमें दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, उल्टे सीधे कर्म नहीं करना चाहिए। भले हम तमाम दुख पा जाएं, लेकिन जो है हम गलत रास्ते पर कभी न जाएं। जो समाज में स्वीकृत रास्ता है, जिस पर चलने से लोगों को कल्याण हुआ, उसी रास्ते पर जब हम चलेंगे तो हमारा भी कल्याण होना निश्चित है। अब समस्याएं कई हैं, अब सबके सामने आती हैं। संसार में कहते कोई कहते ऐसा समझ नहीं है
जो दुखी न हो। दुखी सबके सब है, कोई कम दुखी, कोई ज़्यादा दुखी। अब सब सोचते हैं कि हमारा काम बने, लेकिन काम बनना न बनना तो बात की बात है। आप अपने कर्म को करते रहिए, और बाकी कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। अगर फल की इच्छा आप नहीं करेंगे तो कर्म करने में मन नहीं रहेगा। कर्म करिए, फल की इच्छा भी रखिए, लेकिन उस फल को अपना न समझिए। सोचो हम कर्म तो कर रहे हैं, देना न देना तो भगवान का काम है, ऐसा सोचना चाहिए व्यक्ति को। यही नहीं, व्यक्ति संसार में आया है, उसके आने का क्या प्रयोजन है, इसको भी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम अपना कल्याण कर सकते हैं और अपना भविष्य भी बना सकते हैं, सुंदर भविष्य। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन पावा, क्या कि बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। मानव जीवन में हम अब सत्कर्म, अच्छे कर्म करके अपने भविष्य सुधार सकते हैं, और अपना भविष्य सुधारने के साथ साथ हम दूसरों का भी जो है कल्याण करने में समर्थ हो सकते हैं। क्योंकि सारे जितने भी प्राणी हैं, कहते हैं क्या, जितने भी संसार के जीव जंतु हैं, सब में मनुष्य को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बताया गया है। मनुष्य ही जो है सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। वो जितना सोच सकता है उतना दूसरे प्राणी सोच नहीं सकते। इसलिए व्यक्ति को हमेशा यही प्रयास करना चाहिए कि हम आए हैं संसार में तो कुछ हम ऐसा करके जाएंगे कि हमें दोबारा संसार में आकर के जन्म लेना न पड़े, मरना न पड़े। क्योंकि पैदा होने में और मरने में सबसे बड़ा कष्ट है। जानते हैं आप क्या, कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, मम प्रभाव स्वल्पौ नहीं सोई। भगवान शंकर ने कहा था किसके, कालभूषण के गुरु से, किसने आपका अपमान किया इसलिए मैं इसको श्राप दे दिया कि अजगर हो जाए। लेकिन मैं आपकी जो है विनम्रता से, क्या कहते हैं, आपकी प्रार्थना से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। मैं अब जो श्राप वापस तो नहीं लौटा पाऊँगा, लेकिन मैं इतना कर दूँगा कि अभी पैदा होगा मरेगा लेकिन इसको कोई कष्ट नहीं होगा। तो कहते हैं एक कष्ट थोड़ा क्या, यही पैदा होना मरना, इससे अगर आप मुक्त हो जाएं तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बाकी मोक्ष के बिना जो है संसार में सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि पैदा होंगे मरेंगे तो बहुत दुख होगा, और बार बार संसार में बार बार संसार में आएंगे जाएंगे, तब तो फिर आप चक्कर में फंसे रहेंगे, कभी भी मुक्ति मिलना संभव नहीं है, और ना ही कुछ अलौकिक सुख की प्राप्ति हो पाएगी। तो मेरे विचार में व्यक्ति दुख पाते हैं, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जो दुख न पाए। तो सुख और दुख दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब दुख पाएंगे तो सुख भी मिलेगा, लेकिन सुखों और दुखों की सीमा कुछ अलग अलग हो सकती है। हो सकता है दुख ज़्यादा मिले, सुख ज़्यादा मिले, ये हो सकता है। लेकिन सुख और दुख सबके ऊपर आते हैं और आएंगे, इनसे घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि ये सब क्या है, क्षणिक हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। तो अंत में कहने का तात्पर्य ये है, या मतलब ये निष्कर्ष है कि हम सुख पाने की इच्छा करें, सुख भोगें, जितने भी हैं सभी लोग चाहते हैं कि हमको सुख मिले, लेकिन सुख की सीमा हो। सुख हम जो भोगें उस सुख से किसी को कष्ट न हो, किसी का जो है अहित न हो, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। क्योंकि जानते हैं आप विषय हैं कितने, 5: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। वायु में शब्द होता है और शब्द के द्वारा कान बने। कान हमेशा चाहता है कि हम अच्छी बात सुनने को हमको मिले, हमारी प्रसन्नता हो, हमको सुंदर बात सुनने को मिले, बढ़िया रंग बिरंगे गाने जो है मनपसंद मनोहर गीत सुनने मिले, संगीत सुनने मिले, इच्छा होती है कानों को हमेशा। और इसके अलावा इस शब्द, स्पर्श, त्वचा हमेशा चाहती है कि हमको वो चीज़ छूने को मिले, स्पर्श करने को मिले जिससे हमको सुख मिले, आनंद आए, ये हमेशा होता है। और वायु ने त्वचा का निर्माण किया।
रूप होता है आँखों में। अग्नि देवता ने रूप का निर्माण किया, तो आँख हमेशा चाहती है कि हमको वो चीज़ देखने को मिले जो हमको पसंद लगती है, अच्छी लगती है, हमेशा वो चीज़ देखेंगे। और आपको मनपसंद चीज़ देखने को मिल जाए तो आप पलके भी नहीं मारेंगे, लगातार उसको देखते रहेंगे। रस, जीवा हमेशा चाहते हैं को बढ़िया खट्टा मीठा नमकीन तमाम तरह के व्यंजन मिले और उनको हम खाते जाएंगे, पेट भरेगा ही नहीं। गंध नासिका में होती है, पृथ्वी से क्या है, गंध पृथ्वी से बनी, तो नासिका भी चाहती है हमको तमाम तरह की गंधें सूंघने को मिले, सुगंधें मिले। ये सब क्या होती है, भावनाएं सबकी होती हैं। तो इन चीज़ विषयों के चक्कर में जो पड़ गया वो जो है बर्बाद हो। विषय जो है अपने नहीं हैं और हम विषय के चक्कर में पड़ जाते हैं, और विषय ही हमको जो है चक्कर जो है लगवाते हैं, इधर उधर भ्रमित कराते हैं, भ्रमित कर देते हैं, और विषयों के चक्कर में पड़ करके नाना प्रकार के दुखों को भोगते रहते हैं। तो मुख्य बात यह है कि संसार में जो 5 विषय हैं इनसे हमें बचकर रहना है, और इनको अपने आप जो है थोड़ा नियंत्रित रखना है। खाने की इच्छा तो हो रही है कि बहुत दीजिए, लेकिन थोड़ा हम अपनी जीवा पर नियंत्रण रखेंगे, हाथों पर, तो इससे हम दूर रहें। और यदि हम विषय के चक्कर से मुक्त हो गए तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बन जाएगा, कल्याणमय हो जाएगा। सत्यम शिवम सुंदरम।